Good morning, all of you. Welcome to Trade for Will Trading Academy. टुडे इज 20th ऑफ अक्टूबर। मॉर्निंग में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नेक्स्ट 3 to 4 डेज के बाद दिवाली है 2024 की, एंड एवरी दिवाली के पहले मैं 3 to 5 हॉट इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स देता हूँ, एंड जो बम्पर पूरे साल भर में 30% to 100% चलते ही। आप जाके प्रीवियस डेटा चेक कर सकते। प्रीवियस डेटा 2022 से अगर मैं बात करूँ, लास्ट 5 इयर्स एवरी ईयर देता हूँ। अगर लास्ट 2 इयर्स की बात करूँ तो हमने आईडीएफसी बैंक दिया था 55, हाई मारा 100, ऑलमोस्ट कैपिटल डबल। आईडीएफसी लिमिटेड दिया था 80 पे और वो 140 तक हाई गया था। टाटा केमिकल दिया था, टाटा पावर दिया था ऑलमोस्ट डबल। एचबीएल पावर दिया था ऑलमोस्ट 6x 112 से 724 का। पीएनबी दिया था 45 से 142, कैपिटल ट्रिपल। अगर हर एक में भी इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपका ऑन एन एवरेज कैपिटल ट्रिपल हो चुका है। सेम दिवाली 2023 की बात करूं तो हमने डीएलएफ दिया था 560 पे, हाई मारा 966 का। टाटा मोटर दिया था 657 में, ऑलमोस्ट 1200 का हाई मारा, वहां पे भी डबल। टाटा स्टील दिया था ऑलमोस्ट अपना 50% आरओआई। एनटीपीसी दिया था नियरली कैपिटल डबल। एचबीएल पावर फिर से दिया था 2023 में 322 पे, उसका भी कैपिटल डबल। टाटा पावर दिया था 300 पे दिया था, 500 तक हाई मारा। रिलायंस दिया था 2329 पे, नियरली 900 पॉइंट्स। ग्लेनमार्क दिया था 880 पे, 1800 का, मतलब ऑलमोस्ट डबल कैपिटल। एलटीआईएम दिया था 5630 पे, एंड उसने 1500, मतलब कोई भी एक भी सिंगल स्टॉक नेगेटिव में नहीं। तो ये वीडियो लाइटली मत लीजिए। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर वे से होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग से पैसे नहीं बनता। प्रॉपर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद और आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का भी पैसा बनने वाला। एंड इस दिवाली काफी अच्छी ऑफर है, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स में मार्केट ऑलरेडी हाई पे था, तभी भी हमने रिस्क लेके स्टॉक दे दे। यहाँ पे अभी क्या है, आप देखोगे कि यहाँ पे 27 सितंबर को हाई बना था 26,200 का या 300 का, उससे मार्केट 24,000, नियरली 10% करेक्शन हो चुका है। ये तो निफ्टी की बात कर रहा हूँ, नियरली 10%, मगर अगर स्टॉक्स बोलोगे तो 20% to 50% डाउन हो चुके। तो दिस इज अ गोल्डन सेल। ऐसा दिवाली सेल कोविड के बाद पहली बार आपको अपॉर्चुनिटी देने आ रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी से भागो मत। ठीक है, आपके पास पहला पोर्टफोलियो रहेगा, रेड में है, तो दिस इज अ टाइम टू गेट अनदर स्टॉक्स ऑन द बॉटम लेवल हो, या वही स्टॉक अगर मैं रिपीट कर रहा हूं तो उसको एवरेज आउट करने का टाइम आ चुका। सो पहला स्टॉक लेते हैं बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बहुत ही बढ़िया कंपनी है। यहाँ पे रिसेंट हाई 350 का था, 350 से अभी 270 पे आया, एंड बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है। रिजल्ट भी इसने अभी दिए, क्वार्टर रिजल्ट काफी बेहतर है। ऑर्डर बुक भी काफी अच्छा है नेक्स्ट 5 इयर्स तक का। तो यहाँ पे ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक हो सकता है। आपको 250 to 270 के रेंज में आपको बाय करना है। अगर और डाउन जाता है तो 230 तक आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी रखनी है, क्योंकि ये दो रिजल्ट, इलेक्शन रिजल्ट के दिन का जो लो था, वहां पे अगर टेस्ट करने आता तो यू मस्ट इन्वेस्ट इन दैट एंड होल्ड फॉर द एंटायर 1 to 3 इयर्स। यहाँ पे आपका कैपिटल जो भी कुछ है, रिसेंट हाई तो इजीली यहाँ पे टच होगा 350, बट माई टारगेट इज 350 एंड 500। तो ये दो बड़े टारगेट के लिए आपको बेल में इन्वेस्टमेंट करना है। नेक्स्ट, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक टाटा पावर, कि जहां पे मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट 150 से था, कि जहां पे हमने 150, ये जो कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे पहला हमने इन्वेस्टमेंट किया था हमारे प्रो बैच के साथ 150, एंड यहाँ पे जनरली हमने 300, 280, 290 पे डॉट यहाँ पे ही बुक किया। देन सेकेंड इन्वेस्टमेंट हमारा फिर से ये 290 के यहाँ पे था जब इसने ब्रेकआउट दिया, एंड दैट अगेन रिसेंट है, आपको पता ही है 500 तक गया था। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है, मतलब 5 इयर्स तक के पहले भी मैं बताऊंगा तो टारगेट 1000 तो इजीली आना है, मतलब 5 साल के पहले आपका कैपिटल डबल होने के लिए रेडी है। 420 प्राइस है, 420 से आप 370 के बीच में जब भी आपको ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी करने का मौका मिला, एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हो, और नीचे आया तो और हैप्पी हो जाइए। यहाँ पे 350, 370 इज द बेस्ट बाइंग जोन, एंड फॉर द टारगेट ऑफ 600, 850 एंड 1000, ये 3 टारगेट्स के लिए 1 to 3 इयर्स के लिए आपको इसको होल्ड करना है। माझगांव डॉक शिपयार्ड बहुत ही दमदार कंपनी है। आप अगर इसका चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि टिल 2022 तक इसने कुछ नहीं किया था, मतलब 300 का स्टॉक था, वो 300 का स्टॉक डायरेक्टली 6000 तक चला गया था, एंड 6000 से माझगांव डॉक ने एक अच्छा डिसेंट करेक्शन दिया हुआ है, और अभी राइट नाउ 4000 के लेवल पे। तो अगर आप स्टॉक्स थोड़ा महंगा है, आपको लगेगा 4000, बट भागेगा उसी रफ्तार से भागेगा, तो यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो फॉर टारगेट ऑफ 6000, 7500 एंड 10000 फॉर द ईयर ऑफ 1 to 3 इयर्स के लिए। इसमें आप इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और एक
बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड में भी आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 3000 के लेवल से 60% डाउन है, 50 to 60% डाउन, 1370 पे चल रहा है। तो 1370 टू 1150 ये इसका बेस्ट बाइंग जोन है, यहाँ पे आप जरूर इसको कीजिए। लंबे रेस का घोड़ा ये, लंबे रेस के घोड़े को कोचिन शिपयार्ड को मिस नहीं करना है। फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है, एंड वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है अपने शिप इंडस्ट्री में। इसको आप जरूर इन्वेस्टमेंट कीजिए। रिसेंट टारगेट जो आप अभी इन्वेस्ट करें तो 3000 तो इजीली अचीव हो जाएगा। अगर 1 ईयर में भी अचीव हुआ तो आप शॉक होने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे बेहतरीन स्टॉक को जरूर इन्वेस्टमेंट की। गुलशन पॉली एक वन ऑफ द अगेन मिड कैप का स्टॉक है। आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट रिसेंटली बहुत गिरा है, बट ये स्टॉक जो भी कुछ है एक एक्यूमुलेशन जोन में चला गया। आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक साइडवेज एक्शन चल रहा है, बट ये एक बड़े प्लेयर का फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है। टेक्निकली आपको साइडवेज दिखा रहेगा तो भी 200 टू 160 ये आपका बाइंग लेवल है। आप सी के जरिए भी इसको बाय कर सकते हो, 2 to 3 मंथ्स में इसको एक्यूमुलेशन कर सकते हो, और एक्यूमुलेशन करके इसके टारगेट जो भी कुछ रहेंगे, आप इसका पहला टारगेट मेरा 350 रहेगा, सेकंड टारगेट 470 एंड थर्ड टारगेट 600 फॉर द 1 to 3 इयर्स के लिए। रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स ने आफ्टर बजट बहुत बुरा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। रेलटेल एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल कि 600 से करेक्शन होके 400 पे आ चुका है ऑलरेडी, आपको 30% डिस्काउंट पे मिल रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर इंडियन का ग्रोथ होना है तो रेलवे इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। रेलटेल उसमें से वन ऑफ द लीडिंग है, तो इसको भी एक्यूमुलेशन कीजिए। इन टर्म्स ऑफ एसआईपी कर सकते हो या लमसम कर सकते हो। 400 टू 330 तक एक बाइंग जोन है, यहाँ पे बाइंग जोन करके आपका टारगेट रहेगा 500, 600 एंड 750। 3 टारगेट्स के लिए आप रेलटेल में कर सकते। केमिकल कंपनी है विंटर्स केमिकल की, जहां पे लास्ट 1 ईयर में या अप्रोक्सीमेटली आप 2 इयर्स भी बोल सकते हो, ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया नहीं है केमिकल ने, बट अभी केमिकल के दिन आ सकते हैं। लीडिंग है टाटा केमिकल और एफसीएल। टाटा केमिकल मैंने लास्ट दिवाली में दिया था, उसने भी 200-300 पॉइंट की रैली दी। तो यहाँ पे मार्केट गिरा तो इसने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था, और यहाँ पे दिस इज योर बेस्ट बाइंग जोन की, जहाँ पे 370 टू 350 की इसका बेस्ट बाइंग जोन है फॉर द टारगेट ऑफ 500, जो जल्दी आ सकता है 1-2 कैंडल में, क्योंकि यहाँ पे इसके कैंडल की साइज आप देख सकते हो। जब भी ये ब्रेकआउट देता है दैट गिव द मैसिव ब्रेकआउट। 450, 600 एंड 800 के 3 डिफरेंट टारगेट के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते। सबका फेवरेट स्टॉक है डीमार्ट, जो कोविड में भी बहुत अच्छे से चला था, और यहाँ पे आप देखोगे लास्ट 2 इयर्स में इतना कुछ बढ़िया परफॉर्मेंस दिया नहीं था, तो यहाँ पे ये भी एक अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी है। बट इसको एसआईपी के फॉर्म में लीजिए, मतलब रिसेंट हाई जो भी कुछ 5500 वहां से ड्रॉप डाउन होके 20% नीचे आके अभी 4000 पे लेवल पे, 4000 टू 3000 का लेवल ये इसका बाइंग लेवल है। ये जोन में आपको इसको एक्यूमुलेट करना है, जितना कर सकते उतना ये जोन पे, फिर ये ऊपर जाने के लिए रेडी है ये जोन से। तो इसको एसआईपी के फॉर्म में आप ले सकते हो। डीमार्ट स्टॉक बहुत बड़ा है, बट जितने बड़े स्टॉक्स होते हैं लोगों की सोच यही होती है कि जितना बड़ा स्टॉक रहेगा उतना कम भागता है, नहीं, बट जितना बड़ा स्टॉक है उतने आपको रिटर्न्स भी काफी अच्छे देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे और 5 बेस्ट स्टॉक्स है, दैट इज हल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। भेल है जो हमने 35 पे रेकमेंड किया था, एंड 400 का भी उसने रिसेंट हाई मारा था। थर्ड है अगर बैंकिंग सेक्टर में देखो तो आप एसबीआई में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड सबसे बढ़िया स्टॉक, इसको मिस मत कीजिए, जियो फाइनेंस, एंड इसमें मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी है। तो और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके एडवाइजर से आप एडवाइस लेके ही इन्वेस्टमेंट करोगे। यहाँ पे बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बना है जियो फाइनेंस में, उसके बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आया है, जहाँ पे फेब्रुआरी का मतलब पूरे 2024 में 3 to 4 टाइम्स इसने ये टेस्ट किया लेवल, काफी इंपॉर्टेंट है। 300 और उसके नीचे भी 270 तक मिलता है, तो जरूर इसमें इन्वेस्ट कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 500, 700 एंड 1000। जियो फाइनेंस एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, जो नेक्स्ट बजाज फाइनेंस भी बन सकता है, जो 2 रुपीज का स्टॉक 10,000 तक चला गया, तो वो पोटेंशियल जियो फाइनेंस में है, एंड इसका बिजनेस एक्सपेंशन भी बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। और ऑलवेज आपका फंड जो है वो डाइवर्सिफाई कीजिए। रिस्क देखिए, मैंने लास्ट 2 इयर्स के स्टॉक्स भेजे थे, वो कहां तक नीचे आए थे, फिर कहां पे आप एवरेज कर सकते हो। बेसिक सपोर्ट, एट अ टाइम पूरा पैसा मत डालिए, रिजर्व रखिए अपने पैसे को, जब भी मार्केट में डीप मिलेगा और यही स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते जा सकते। और एक सलाह दूंगा, आपके पोर्टफोलियो में मोर देन 10 स्टॉक्स नहीं होना चाहिए। अप टू 10 स्टॉक्स इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि वही आप मैनेज कर सकते हो चार्ट के साथ, और कुछ वहां पे नेगेटिव इंपैक्ट आता है। सारे फंडामेंटली स्ट्रांग है, टेक्निकली भी स्ट्रांग है, तो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे बने रहिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां पे। और एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखते रहोगे कि इंडिया के जो टॉप 20 ब्रोकर्स है, जैसे मोतीलाल है, शेर खान है, जेएम फाइनेंशियल है, हर एक के दिवाली पीक्स आते हैं, तो उनके खुद के रिसर्च हाउस है, उन्होंने रिसर्च करके आउट ऑफ 5000 स्टॉक्स कुछ 5-10 स्टॉक्स मेंशन किए रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर वो स्टॉक्स में भी अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मैं भी वो लिस्ट रिफर करता हूँ, काफी बढ़िया है, और रिफर करने में कुछ हर्ज नहीं है। अगर आपको करना ही है तो उसमें से भी कोई स्टॉक्स
स्टॉक्स आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते हो। तो ये जो भी कुछ पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी एंड आपको पर्सनल व्हाट्सएप पे ये चाहिए तो जस्ट ये व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए, आई वांट पीडीएफ करके, तो आपको पीडीएफ भेजी जाएगी हमारे स्टाफ की तरफ से। एंड उसको जरूर गो थ्रू कीजिए पीडीएफ को, काफी बेहतरीन है, जहां पे आपको बहुत अच्छे से स्टॉक्स मेंशन किए जाएंगे, फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए एंड आपके फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।